आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है क्वांटाइजेशन। अमूमन जब हम नील बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं तो वहाँ हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, यानी एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम MVR ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। यह लफ्ज़ हमें मिलता है। अच्छा, उसके बाद एक और लफ्ज़ है कि द एनर्जी of electron and angular momentum of electron will always be whole number multiple of hv, and in case of momentum MVR। ये दो लफ्ज़ है, आज मैं इनको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला हमारे पास है क्वांटाइज। लफ्ज़ जो क्वांटाइज है ये क्वांटाइजेशन से निकला है, क्वांटाइजेशन। और क्वांटाइजेशन का मतलब है फिक्स्ड वैल्यू। क्या मतलब है इसका? फिक्स्ड वैल्यू। जैसा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास दूध का एक बंडल है मिल्क पैक का, उसके अंदर पैकेट्स मौजूद है, मिल्क पैक पैकेट्स। आपने देखा होगा ये पैकेट्स सारे साइज़ में बराबर होते हैं और इसके अंदर जो दूध मौजूद होता है वो भी बराबर ही होता है। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है या फिर एंगुलर मोमेंटम है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, उसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है, बिल्कुल इन पैकेटों की तरह। जैसा कि हर पैकेट के अंदर दूध की मकदार जो है बराबर है, मेस बराबर है, इसी तरह किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर या इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है ई एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम MVR जो होता है, इसका वैल्यू भी फिक्स्ड है। अब इस फिक्स्ड वैल्यू को हम लफ्ज़ क्वांटाइज से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये बात हमें मालूम है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। जबकि जो एंगुलर मोमेंटम है MVR हम रिप्रेजेंट करते हैं h/2π से, ठीक है। अब ये जो मकदार है एच न्यू हर इलेक्ट्रॉन के लिए, और इसी तरह उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम h/2π, इसका जो वैल्यू बनेगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, तो ये वैल्यू भी फिक्स्ड होगा, ये वैल्यू भी फिक्स्ड होगा, और ये वैल्यू भी फिक्स्ड होगा। अब फिक्स्ड से क्या मुराद है? जैसा कि हमने देखा बंडल के अंदर दूध बराबर होता है हर पैकेट के अंदर, इसी तरह हर इलेक्ट्रॉन के पास उसकी एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम भी बराबर होगा। अच्छा, अब मैं मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फिर दूसरे टर्म की तरफ आते हैं, होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच न्यू एंड MVR की तरफ आते हैं। हमारे पास एक एटम है, यह न्यूक्लियस है और उसके गिर्द शेल है, एनर्जी लेवल है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसमें। अब ये इलेक्ट्रॉन जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये मूव करता है ऊपर, यानी हायर शेल को, ठीक है। अब मैं इन शेल को यानी एनर्जी लेवल्स को अगर सीधी लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो ये इस तरह होगा। ये फर्स्ट शेल होगी ये, या एनर्जी लेवल, और ये सेकंड, ये थर्ड। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद था, इलेक्ट्रॉन, इससे हमने एनर्जी प्रोवाइड किया है। अब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है, ठीक है। अब ये एनर्जी इतनी एब्जॉर्ब करेगा कि यहाँ से ये डायरेक्ट ऊपर जा सके, मतलब दरमियान में ये नहीं रह सकता है, क्योंकि हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। तो अब इसको ऊपर जाने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पहुंचने के बाद अगर ये एनर्जी को रिलीज़ करे वापस, जो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये जो एनर्जी अब वापस ही में हमें मिलेगी, ये भी एक फिक्स्ड अमाउंट में मिलेगी। यहाँ जो एनर्जी है चेंज आई है, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 आएगी, और जबकि वापसी में डेल्टा E इज इक्वल टू
E1 माइनस E2 के बराबर आएगी। अच्छा, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। लफ्ज़ क्वांटाइजेशन का मतलब है डेल्टा E विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा E। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो मोमेंटम है हमारे पास h/2 ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है। यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में है तो इसका एक मखसूस वैल्यू होगा, वो मौजूद होगा, और जबकि अगर ये ऊपर जाए तो इसका एंगुलर मोमेंटम तब्दील होगा। लेकिन ये जो तब्दीली है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं दूसरी टर्म में होल नंबर मल्टीपल ऑफ MVR की फॉर्म में। मतलब ये है इसका कि अगर हम फ़र्ज़ करें एक इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट शेल में मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में मौजूद है, यहाँ फर्स्ट शेल में, इसका एंगुलर मोमेंटम मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, सिर्फ डिजिट में लिखूँगा 2 है। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये सेकंड शेल में ऊपर जाएगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इधर पहुंच गया। अब इसकी जो एनर्जी है, मोमेंटम है, ये तब्दील होगा। तब्दील होकर कितना बनेगा ये हम देखते हैं। ये 4 भी हो सकता है, और फिर 4 × 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। मतलब ये है कि 2 डिजिट का डिफरेंस होगा इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसकी एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ मैं देता हूँ 3, फ़र्ज़ करता हूँ 3। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज़ब करेगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी सेकंड शेल में पहुँच जाएगा। अब इसकी जो एनर्जी है सेकंड शेल में, ये तो या तो ये 6 होगी, या फिर 9 होगी, या फिर 12 होगी, या फिर 15 होगी। इसी तरह 3 डिजिट का डिफरेंस होगा, इनके दरमियान में नहीं हो सकती है। लफ्ज़ क्वांटाइजेशन का मतलब है 6 हो सकती है, इसका मल्टीपल है ना, होल नंबर मल्टीपल है। 3 का होल नंबर मल्टीपल अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 बनती है, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 बनती है, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बनती है, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 बनती है। होल नंबर मल्टीपल है, लेकिन इसके दरमियान में ये नहीं हो सकता है। अच्छा, अब एक और बात यहाँ आपको समझाना लाजमी है, वो ये कि इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है E=h², ये हमेशा होल नंबर मल्टीपल में हम रिप्रेजेंट करते हैं NH²। ठीक है, जबकि जो एंगुलर मोमेंटम है MVR=h/2π, इसको हम होल नंबर मल्टीपल में रिप्रेजेंट करें तो इस तरह होगा NH/2π। अब यहाँ ये तो n का जो नंबर है, n ये सिंपल नंबर है, मतलब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जस्ट एनर्जी लेवल है, शेल नंबर है। जबकि यहाँ जो है h/2 और यहाँ h/2π, ये इनका वैल्यू लाजमी नहीं है कि ये हमेशा होल नंबर में हो, ये बात याद रखिए। होल नंबर में भी हो सकता है 2 4 3 1 5 एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह यहाँ क्या है, डेसिमल पॉइंट में भी हो सकता है 1.2 1.5 6.5 etc। बिल्कुल यहाँ इसी तरह मोमेंटम में भी 5 10 7 या जो भी आप नंबर दे सकते हैं दे दें, होल नंबर। और इसका डेसिमल पॉइंट में भी हो सकता है 5.3 10.10 10.7 और 7.1 etc वगैरह वगैरह। यहाँ ये जो वैल्यू है डेसिमल पॉइंट और होल नंबर दोनों में हो सकता है, जबकि जो n है, n ये हमेशा होल नंबर में होगा। अच्छा, अब होल नंबर मल्टीपल से क्या मुराद है? अगर n फ़र्ज़ करता हूँ मैं, यहाँ h² का वैल्यू 2 है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फर्स्ट एनर्जी स्टेट में मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करे तो ये यानी n इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 4 हो सकता है,
ऊपर गया तो ये 4 हो सकता है, इसी तरह ऊपर गया तो ये 6 हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन जिसका फर्स्ट एनर्जी हमारे पास है 2, इसी तरह 8 हो सकती है, लेकिन इनके दरमियान डेसिमल पॉइंट में नहीं हो सकती है, या फिर 5 नहीं हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4.5 या फिर 5 नहीं हो सकती है। अब फर्क करो, दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका ग्राउंड स्टेट में एनर्जी हमारे पास है 4। तो जब इसको हम एनर्जी देते हैं, ये एनर्जी जज़ब करके ऊपर शेल में चला जाता है, मतलब हायर शेल में चला जाता है, तो उसकी एनर्जी 8 हो सकती है और 12 हो सकती है और इस तरह 16 हो सकती है, लेकिन दरमियान वाले डिजिट्स में ये नहीं हो सकती है। और इसी तरह यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में 3 है, तो सेकंड में जब ये सेकंड में चला जाए तो इसकी 6 हो सकती है, और इसी तरह थर्ड में चला जाए तो 9 हो सकती है, वगैरह वगैरह इसी तरह। लेकिन दरमियान वाले डिजिट्स में इसका नंबर यानी वैल्यू नहीं हो सकता है। ये होल नंबर क्वांटाइजेशन का मतलब था। अगर अच्छा, अब डेसिमल पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर मैंने फ़र्ज़ किया भाई कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ग्राउंड स्टेट में एनर्जी हमारे पास है 1.2, अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जज़ब करके यानी हायर शेल को चला जाता है तो इसकी एनर्जी क्या हो सकती है? इसकी एनर्जी 2.4 हो सकती है, 2.4 होगी, हो सकती नहीं। इसी तरह जब ये ऊपर चला जाए, 2 नहीं 1.4 होगी ना। अच्छा, ऊपर चला जाए तो ये इसकी एनर्जी हो सकती है अच्छा 2.4 होगी। अब थर्ड शेल में चला जाए तो 3.6 होगी, लेकिन इसके दरमियान में नहीं हो सकता। या तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2.4 होगी या 1.2 होगी या फिर 3.6 होगी। इनके दरमियान वाले में ये नहीं हो सकता है, ये होल नंबर में होगा। अगर फर्स्ट शेल में सेकंड शेल से चला गया, सेकंड शेल में चला गया तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में चला गया तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। ये था लफ्ज़ क्वांटाइजेशन का मतलब। ये सिंपल सा लेक्चर था। ये एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अगर सिंपल अल्फाज में हम कहें तो ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द शेल है या एनर्जी लेवल है। इन एनर्जी लेवल्स को मैं डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करता हूँ। ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्राउंड स्टेट में होता है, अमूमन ग्राउंड स्टेट में होता है। जब ये एनर्जी जज़ब करता है, या हाँ पहले इसको एनर्जी जज़ब करना पड़ेगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये जो एनर्जी जज़ब करेगा यहाँ से इधर जाने तक, ये फिक्स्ड अमाउंट में है कि बिल्कुल इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आए यहाँ तो इसको वही फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी को खारिज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है, मतलब न्यूक्लियस के गिर्द मूवमेंट कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा। इस एंगुलर मोमेंटम का भी फिक्स्ड वैल्यू होगा, और ये फिक्स्ड वैल्यू जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए तो ये चेंज होगा, लेकिन ये जो चेंज आएगी ये n के हिसाब से आएगी। अगर सेकंड में गया है तो 2n का वैल्यू 2 के बराबर होगा। अगर ये थर्ड में चला गया है, थर्ड में, तो ये n का वैल्यू 3 हो जाएगा। यानी 3 को हम मोमेंटम के हिसाब से h/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी जज़ब करते करते कहाँ तक पहुँच गया है, फोर्थ स्टेट में, तो अब इसकी एनर्जी भी चेंज होगी और साथ एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। अब ये चेंज कितना होगा, हमें मालूम है एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर है, और जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट को चेंज करता है तो हमें मालूम है, इसके लिए हम इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ जो n है ये क्वांटाइज है। क्वांटाइज से मुराद है ये 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ जो है हमारे पास फोर्थ शेल है, इसलिए n का वैल्यू हमारे पास 4 ही आएगा। E इज इक्वल टू 4 इंटू एच न्यू। ये जो एच न्यू है ये फर्स्ट शेल के लिए और लास्ट शेल के लिए भी बराबर है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इसका आएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इसका मोमेंटम भी अब चेंज होगा। मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू h/2 है।
ये ग्राउंड स्टेट में था। अब ये इलेक्ट्रॉन किधर गया है, फोर्थ स्टेट में। तो अब इसका मोमेंटम बनेगा हमारे पास NH/2 पाई, NH/2 पाई। यहाँ जो n का वैल्यू है हमारे पास 4 है, 4H/2 पाई, ये वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, याद रखिए फर्स्ट शेल और फिर फोर्थ शेल के लिए ये जो वैल्यू है H/2 पाई और ये H/2 पाई बराबर होगा। फ़र्क सिर्फ किस में आएगा, 4 में आएगा। ये n को हम क्या कहते हैं, होल नंबर मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बातें थी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, 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 लेकिन हर एनर्जी स्टेट को जाने के लिए उसको एक मखसूस मकदार में एनर्जी को जज़ब करना पड़ेगा और वापस आने के लिए भी वही मखसूस एनर्जी उसको लॉस करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक्स।